बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी कृषि गतिविधियां हो रही होती हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। मकसद यही रहता है कि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स आपके लिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले जाने मंत्रालय से क्या कुछ है आज खास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इससे कैसे लाभ लिया जा सकता है, इस बारे में कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कि संक्षिप्त में PMFBY भी कहा जाता है। यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है और यह वन नेशन वन स्कीम के तहत काम करती है। यह सभी जगह एक जैसी लागू होती है। इस योजना की शुरुआत 2016 खरीफ से की गई है, जो कि आज तक निरंतर जारी है। इस योजना को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि किसान भाइयों को रिस्क कवर हो जाती है, उन्हें एक सतत आय मिलती रहती है। साथ ही किसान भाई नवाचार करने में भी सक्षम होते हैं, वो नए नए प्रयोग जो वैज्ञानिक हैं वो भी करने के लिए सक्षम होते हैं। इस योजना से उन्हें जो भरपाई होती है नुकसान की, वो हो ही जाती है क्योंकि। और इसके अलावा इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि जो खरीफ फसलें हैं उसमें जो बीमित राशि होती है उसका 2%, रबी में 1.5% और वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों में बीमित राशि का 5% प्रीमियम आता है, जो कि किसान भाइयों को देना पड़ता है। बाकी प्रीमियम की जो राशि होती है वो सरकार मिलाती है, उसमें सब्सिडी के तौर पर रहती है। और यह किसी स्टेट्स में लागू इसलिए नहीं होती है, सारे स्टेट्स में लागू नहीं है यह योजना, क्योंकि अगर स्टेट सब्सिडी देने को तैयार नहीं होते तो उन स्टेट्स में यह लागू नहीं है। बाकी सारी जगह जहाँ पर सब्सिडी देने को तैयार है, वहाँ पर एक अपना अंश देने को तैयार हैं स्टेट्स, तो वहाँ पर लागू है। फसल बीमा योजना में क्या होता है किसान भाइयों, जैसे ही कोई नुकसान होता है तो वहाँ एक ऐप होता है फसल बीमा ऐप, जो कि क्रॉप इंश्योरेंस ऐप होता है। इसमें 72 घंटे के अंदर उन्हें जो उसका नुकसान है उसको लोड करना पड़ता है, तो यह काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। और इसी तरह से सरकार भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह कराती है। और जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जो MNCFC है, महाला नोबिस क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, या रिमोट सेंसिंग पर भी काम कर रहा है। और अन्य एजेंसियाँ भी रिमोट सेंसिंग में उनकी भी सहायता लेते हैं। तो एक सटीक अनुमान लग जाता है फसल का, जिससे कि जो भी नुकसान हुआ है उसका एक सटीक आकलन हो जाता है, विश्लेषण हो जाता है। इसके आधार पर उनको बीमित राशि मिल जाती है किसान भाइयों को। और इसमें जैसे साइक्लोन है, आंधी तूफान है, या फिर अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, या फिर ओले पड़ जाते हैं, इन सब नुकसानों को कवर होते हैं। पर कुछ नुकसान जैसे कि युद्ध के दौरान है, या फिर न्यूक्लियर नुकसान है, या फिर जिन नुकसानों को बचाया जा सकता था या जानबूझकर अगर कोई नुकसान किया गया है, तो यह चीज़ें एक्सक्लूजन में आती हैं या इसमें कवर्ड नहीं है। तो इसलिए किसान भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब कार्यक्रम में वक्त है सम्मेलन से प्रगति की ओर का। दिल्ली के पूसा में स्थित नास कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जलवायु अनुकूलन वर्षा आधारित कृषि पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा, आज एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी गई है, जिसमें रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक 2014-15 से भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत चलाया जा रहा है। उसी पर जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं,
और राज्यों में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको सबके साथ साझा करने और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये उद्देश्य आज की कार्यशाला का है। और इसमें जो अभी कुछ दिन पहले ही कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो हमारा नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, नारा है, उसको इस कार्यक्रम की राज्यों के साथ साझा करने की ज़िम्मेदारी और इसकी मॉनिटरिंग की ज़िम्मेदारी दी गई है। तो वो भी क्योंकि ये आज की जो कार्यशाला है, राष्ट्रीय कार्यशाला, ये नारा द्वारा ही आयोजित करी गई है और उद्देश्य यही है कि जो हमारे ऐसे कृषि क्षेत्र जो भारत का लगभग 50% भाग है, 60% भाग है, जो रेनफेड है, जो वर्षा जल से ही जिनकी खेती होती है, जिनके पास कोई सुनिश्चित इरिगेशन का साधन नहीं है, उन और हमारी लगभग 60% जो किसान हैं वो वहाँ रहते हैं, तो उनको कैसे और लाभ पहुँचाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत गंभीर विषय है और इसका प्रभाव हम सब देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। इसमें मंत्रालय पिछले काफ़ी समय से काम कर रहा है और इसमें ICAR के द्वारा एक पहले नीकरा प्रोग्राम था, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, नीकरा करके कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें उन्होंने 310 जो ज़िले देश के चिन्हांकित किए जिनमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज़्यादा है और उनमें से लगभग 151 ज़िलों में वो काम कर रहे हैं। तो उसका तरीका ये कि जो क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है वो रिस्क कैसे कवर किया जाए और उसमें अलग अलग माध्यम से, चाहे क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हैं जिनको हम प्रमोट करें, चाहे सूखे ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हों या फ्लड रेजिस्टेंट, जल भराव में अगर वो उनकी रेजिस्टेंस हो, इस तरह की वैरायटीज़। तो ICAR ने बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ देश में पिछले साल लगभग 2000 के लगभग वैरायटीज़ ऐसी जारी करी हैं। उनको भी इन क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ावा देना है क्योंकि ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है और इसका आगे भी इसकी योजना है कि इसका एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर ही एक विशेष कार्यक्रम देश में चलाया जाए, जिससे केवल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो बल्कि उससे और लोग सीख सकें और वो उसको लागू कर सकें। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव फ्रैंकलिन खोबुंग ने कहा, आज का ये जो वर्कशॉप है ये है हमारा एक स्कीम है जिसका नाम है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ RKVY स्कीम। इसके तहत जो है हम प्रमोट करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऐसा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रॉप्स के साथ साथ जो है हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, फिशरीज़ और कुछ वैल्यू एडिशंस जो एक्टिविटीज़ होती हैं कृषि क्षेत्र में, उसको हम प्रमोट करते हैं। उसको लेके जो किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा जो जब फार्मिंग जो है खाली क्रॉप्स को नहीं लेकिन लाइव स्टॉक होगा, उसके साथ हॉर्टिकल्चर होगा, फिशरीज़ होगा, तो उनके लिए क्या है कि एडिशनल इनकम सोर्स बन जाते हैं। और ख़ास करके ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है एक प्रकार की क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरह भी इसकी प्रमोशंस होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी कृषि क्षेत्र को ये एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। उसको सामना करने के लिए ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत अच्छा तरीका है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया है और हम भी जानते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये खाली कृषि के लिए नहीं होते हैं, जो अलाइड सेक्टर्स को भी काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए हम एक हॉलिस्टिक प्लान बनाया जाए ताकि जो है एक हॉलिस्टिक वे में
हम इसको एड्रेस कर सके, उसके लिए मिनिस्ट्री ने संबंधित जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उसके साथ मीटिंग चर्चा करके जो है एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए अभी स्टेप लिया है। अब कार्यक्रम में वक्त है किसान भाइयों बहनों नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे पॉली हाउस में खेती के बारे में। खुले खेत में तो खेती करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब बदलाव आता जा रहा है और हमारे किसान पॉली हाउस को अपना रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं तो इसमें हमें बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती हैं। आइए इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं हमारे इस सेगमेंट के माध्यम से। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,